वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान, मैया हे गंगा मैया। लाइन में आने के लिए बहुत सारी कठिनाई करनी पड़ी। लोग समझते हैं कि बस गाना गाने गए, गाना गाए और वायरल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कलाकार मेहनत करते हैं, जो इस लाइन में आते हैं, जो मेहनत करके मुकाम तक पहुंचते हैं, उनसे आप पूछिए कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक समय था कि जब हम 8 क्लास में थे, तो मेरे पास टीवी नहीं था, ना ही फ़ोन था, तो दूसरे के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ जाके टीवी देखते थे। बिल्कुल। और उसी टीवी में सुर संग्राम शो आता था। सुर संग्राम शो को देख करके मेरे भी मन में कि हम भी गाएँ, लोग मुझे अब पहचाने, अपना प्यार और आशीर्वाद दें, मेरे जिले से लेकर के अन्य अदर जिले के लोग भी मेरे नाम को जाने, मेरे जिले को जाने और मुझे पहचाने और अपना प्यार और आशीर्वाद दें। अच्छा, जब 8वीं क्लास में आप पढ़ाई करते थे, यानी गाँव में रह के ही आप पढ़ाई करते थे आप? नहीं, मैं अपने गाँव में नहीं, मैं अपनी नानी के घर में रह के पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, नानी के कहीं न कहीं आप ये देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कहीं न कहीं ये नानी के घर में जाके पढ़ाई करती, वहीं से ये पढ़ाई करके ये करियर स्टार्ट करते हैं। ये करियर कब स्टार्ट करते हैं आप? 2018 के जून-जुलाई में बोलबम का पहला सॉन्ग हमने रिकॉर्ड किया था और सबसे पहले हमारे सर गाते थे, तो उनका गाना मैं सुनी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोई सपोर्ट ऐसे करने वाला नहीं था इस लाइन में। माता-पिता, मेरे नाना-नानी जी, सिर्फ़ होता है कि हेल्प के तौर पे हाँ ठीक है, आप जाइए, बाकी बाद जितना भी सपोर्ट होता है पैसा से लेके कहीं ले जाना, ले आना, गाना रियाज़ करवाना, गब्बाना, ये सारा टोटल काम हमारे सर करवाते थे। और बहुत सारा बात भी सुनना पड़ता था लोगों से कि ऐसे-वैसे दिस दैट। आप तो जानती हैं एक लड़की बाहर जब अ, दूसरी लाइन में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम सुनना पड़ता है, लेकिन सिंगिंग लाइन में जाए तो इस लाइन को लोग थोड़े अलग नज़रिया से देखते हैं। तो ऐसा हमको भी सुनना पड़ा और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि हमको घर से पैदल ही जाना पड़ता था। घर से पैदल पढ़ने के लिए जाए, उसके बाद फिर पढ़ के उसके बाद 5-6 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने के लिए जाइए, फिर उसके बाद फिर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाइए, उसके बाद फिर बहुत सारा ऐसे बताएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको हम बता रहे हैं। बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ा, गाँव के लोग, समाज के लोग तो पहले सपोर्ट में नहीं थे, बोलते नहीं ये सब क्या है, ऐसे नचनिया-भजनिया वाला काम हो गया, ये दिस दैट वो। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग मेहनत करते गए, तो आज सारे लोग, गाँव के लोग हमारे जितने हैं, हमारे पड़ोस के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, देखिए दोस्तों, कहीं न कहीं ये काफ़ी स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुँची है। कहीं न कहीं ये सफल ना हो पाती तो गाँव के लोग ताना मार के, क्या फलानमा के बेटी तो चिलनमा की बेटी ऐसा है। ऐसे गाँव घर में ताना मारते हैं क्या? बिल्कुल। और हम बता दें कि चाहे आप लड़की हैं तो कोई भी लाइन क्यों ना हो, जिनके माइंड में इस लाइन को लेकर के नेगेटिव बात चलती है, उनके लिए मैं बता दूँ कि आप अपनी बेटी को किसी भी लाइन में भी, चाहे वो पुलिस हो, टीचर हो या पायलट बनाना चाहते हैं या फिर एनी अदर किसी भी लाइन में आप भेजिए, लड़की को घर से बाहर भेजना ही पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि लोग पुलिस बनना चाहते हैं तो उसको लोग अच्छा समझते हैं कि हाँ, पुलिस बन गया, और सिंगर बनना चाहते हैं तो लोग समझते हैं कि ऐसे नचनिया-भजनिया इसका क्या वैल्यू रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस लाइन में जो लोग आते हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत करने के बाद, उसके बाद लोग इस लाइन में आते हैं। बहुत लोगों का सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेल के, बहुत कुछ देख के, लोगों का ताना सुनना, गाली सुनना वगैरह-वगैरह सुन के, उस सब को सहन करते हुए, उसके बाद लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब सहन करके आज अब हाँ, आज हमारे सामने इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। अभी भी नहीं पहुँचे हैं। जी, अभी अभी भी तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं आप। देखिए, संगीत जो है ना वो एक समुंदर की तरह है, आप इसमें जितना डूबते जाइएगा ना उतना लगेगा कि और गहराई है। आज तक कोई परिपूर्ण नहीं हो पाया। हमारे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, उनका इंटरव्यू आप सुने होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि संगीत एक समुद्र है, जितने आप अंदर जाइएगा उसमें उतना डूबते चले जाएगा। उतने बड़े कलाकार होके उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। आप इससे सोच सकते हैं कि कोई कलाकार परिपूर्ण कभी नहीं हो सकता। ये एक ऐसा दरिया है जिसमें आप डूबते जाइएगा फिर भी लगेगा कि हमारे अंदर और भी कमी है, हमको और सुधार की ज़रूरत है। हम तो अभी भी कुछ भी नहीं है। जो भी हैं हमारे बस दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद है। बस आप सभी से यही है कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए।
देखिए कहीं ना कहीं ये छोटी बच्ची जैसे देखने में लगता है, हमें तो ये लग रहा है 12-13 साल की लड़की हैं, हालांकि इनका उम्र है 19 साल बताया जा रहा है क्या? बिल्कुल। चलिए ये 19 साल की उम्र में ये गाना कौन सा स्टार्ट करते हैं, सबसे प्रथम बार ये गाना कौन सा ही गाना रिलीज करते हैं कि काफी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दे? थोड़ा हमारे ऑडियंस को थोड़ा वो गाना सुनाइए। मैं सबसे पहले एल्बम जब गाई थी तो उस समय सावन का महीना था। बिल्कुल। सावन महीने में मैं सर के साथ में गाई थी, क्योंकि उस समय स्टार्टिंग ही था, तो भजन से शुरुआत हुआ था। भजन गाने के बाद मैं भजन से ही जागरण से स्टार्ट की थी गाना स्टेज पे। आपको मेरा एल्बम कम और स्टेज ज़्यादा मिलेगा। और सोशल मीडिया से पहले बहुत दूर थे, अभी इधर होता है सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं, नहीं तो पहले सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे। सबसे फर्स्ट गाना था कि चली जेबै सैया हो देवघर नगरिया, चली जेबै सैया हो बाबा के दुआरिया, हमरा कीन दी हो, हमरा कीन दी हो, घुंघरू लागल कावरिया कीन दी हो, घुंघरू लागल कावरिया कीन दी हो। फर्स्ट एल्बम मेरा यही था। देखिए कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल किए हैं ये फर्स्ट एल्बम था, कहीं ना कहीं ये यही एल्बम से कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस काफी प्यार और दुलार देने लगे हैं। इस गाने से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला था, और मुझे ज़्यादा पहचान स्टेज के माध्यम से मिला है, क्योंकि मैं एल्बम बहुत कम गाती हूँ, स्टेज ज़्यादा करती हूँ। अच्छा आप स्टेज शो ज्यादा क्यों करते हैं, कोई कारण? कारण कुछ नहीं है, बस ऐसे ही स्टेज शो इसलिए ज़्यादा करती हूँ क्योंकि वहाँ पे पब्लिक फेस करने के लिए मिलता है। स्टूडियो में क्या है कि आप एक रिकॉर्डिस्ट हैं, एक आप हैं और आपके साथ एक गार्जियन है। बंद कमरे में तो आप सब कोई गा लेता है, चाहे नया कलाकार हो या बड़े कलाकार हो। बंद स्टूडियो में तो सब गा लेते हैं, लेकिन स्टेज पे लाखों दर्शकों का पब्लिक फेस करना ये सबके बस की बात नहीं होता। अच्छा। ये स्टेज जो कर लिए वो समझिए कि पब्लिक फेस करना बहुत बड़ी बात होती अच्छा है। जब फर्स्ट बार आप स्टेज प्रोग्राम करने में जाते हो उस टाइम माहौल क्या होता है? आप तो वैसे ही फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या गाएंगे, कैसे फेस करेंगे, कैसे क्या बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे 2 4 5 स्टेज करने के बाद धीरे धीरे समझ में आ गया, फिर दिक्कत नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा ये प्यारा सा एक और गाना गा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंसीधर का साथ आप मतलब प्रोग्राम किए तो काफी ये गाना अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, वो गाना थोड़ा सा ऑडियंस को सुनाइए। हाँ, वो लॉकडाउन में ही मैं उनके साथ गाई थी। 2 गाना था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था बिल्कुल। कि चली गाना भी बहुत ज़्यादा वायरल, सबसे ज़्यादा अभी भी वायरल चल रहा है सरस्वती पूजा जी का सॉन्ग। जब भी सरस्वती पूजा आता है तो वो सॉन्ग ज़रूर बजता है। थोड़ा वही सॉन्ग सुनाइए, बंसीधर का सॉन्ग सुनाइए, काफी कहीं ना कहीं वही सॉन्ग से आप इतना ट्रेंड किए हैं। हाँ, वो भी बात है कि मैं पहचान मुझे मिला उनके सॉन्ग से बहुत सारा। बहुत सारे लोग नहीं भी जानते कि मैं उस गीत को गाई हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग जानते हैं उनकी तरफ से बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। अच्छा ये बताइए मतलब नेहा जी मतलब उषा जी से मुलाकात कैसे होती है, मतलब इस जगह पे आना पड़ता है आपको? उषा जी से मुलाकात मेरी हुई थी 2020 में शायद। ऐसे ही उनके जो हस्बैंड हैं लाल बाबू राजा जी, वो ट्रैक काटते थे, हमारे सर के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो उनके वजह से हम लोग का मुलाकात होता है। और बहुत अच्छा दोस्ती से पहले हम दोनों का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है और बहन भी है, और काम के वजह से हम लोग नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनका भी प्रोग्राम रहता है, मेरा भी रहता है, लेकिन आज उनके बर्थडे के अवसर पे हम सभी मिले हैं। आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, आप जो गाएं आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, हम ऑडियंस को थोड़ा सुनाइए सॉन्ग। मेरा फेवरेट सॉन्ग शारदा सिन्हा जी का जितना भी मैथिली सॉन्ग है बिल्कुल प्रस्तुत वो, करिए थोड़ा ऑडियंस के सामने। कि कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। अच्छा ये बताइए मुंडन और शादी ब्याह में सबसे तेजी से वायरल होने वाला गाना या तेजी से बजने वाला गाना आपके कोई गाना है? शादी में तो सबसे ज्यादा यही गाना बजता है, कहे तो से सजना राम जी से पूछे। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये शादी वाला ही गाना था। हाँ बिल्कुल, जब तक शादी हो या फिर छठ हो, जब तक हमारे शारदा सिन्हा जी का गीत नहीं बजता है ना, तो लगता नहीं है कि शादी है या फिर हमारे बिहार में छठ हो रहा है। बिल्कुल, शारदा सिन्हा जी के द्वारा गाया हुआ बहुत सारा छठ गीत है कि मैया हे गंगा मैया। अच्छा जब ये गाना बाजता है, जब छठ पर्व के गाना बाजता है तो लोगों को दिल में सुकून मिलता है, ये लगता है कि आज ही के दिन छठ पूजा है क्या? बिल्कुल, जब उनका शादी का गीत और जब छठ का समय जब आता है, तो उनका गीत जब बजता है तो लगता है कि हाँ, अब लग रहा है कि छठ पर्व आ गया है।
1 महीना पहले से ही छठ देखिएगा आप, सब जगह छठ का गीत बजता है। तो जब तक हमारे हमको लगता है कि पूरा विश्व में हमारी शारदा सिन्हा जी का छठ गीत बजता है। अच्छा, अभी तक कितने प्रोग्राम किए हैं आप? याद नहीं है, अनलिमिटेड होगा। लिमिटेड। अनलिमिटेड होगा, उतना तो याद ही नहीं रहता है, लिख भी नहीं रख पाते हैं ना, लेकिन इसलिए। अच्छा ये बताइए, मतलब कहीं न कहीं वो जब कहीं न कहीं स्टेज प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें काफ़ी लड़के लोग होते हैं, मर्डर के ऊपर या मतलब सिंगर के ऊपर फूल फेंकते हैं, मतलब और भी लोगों को, मतलब क्या कहेंगे उस पे आप? देखिए, सब जगह सब जैसे लोग नहीं रहते हैं, सबका बिल्कुल, बिल्कुल। मानसिकता अलग-अलग होता है। पब्लिक में पाँचों उँगली बराबर नहीं है, वैसे ही हमारी पब्लिक है, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो हमारे कलाकार को समझते हैं कि उनका मान-प्रतिष्ठा क्या है। कुछ लोग जो अभी हमारे 18 से 19 साल के लड़के होते हैं ना, उनका बचपना भी होता है कुछ का, वो मतलब उमंग में वो ऐसा कर देते हैं। बाकी बात तो जो हमारे थोड़े बड़े हैं, वो तो समझते ही होंगे, सब तो एक जैसे हैं नहीं। बिल्कुल, अच्छा ये बताइए, अभी तो राजनीतिक के बारे में यानी बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल अभी चल रहा है। हुँ। तो मतलब कहीं मतलब किसी के जैसे कि जन स्वराज बहुत सारे पार्टी हैं, तो उसमें कभी आपको मौका मिला है गाना गाने के लिए कुछ? बहुत बार मौका मिला है और बहुत बार गए हैं उनके प्रोग्राम में भी, आरजेडी हो गया, जनसुराज हो गया, हमारे बीजेपी के पार्टी हैं, सब जगह गए हैं। अच्छा, अगर अगर आपको कोई भी पार्टी अगर सेलेक्ट करे कि हमारे मतलब उससे लड़िए, तो मतलब लड़ेंगे आप? देखिए, हम ऐज़ ए कलाकार हैं, हम सबके पार्टी में शामिल होते हैं और सबका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कलाकार सबके लिए एक बराबर होते हैं, तो किसी एक को चुनना कलाकार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा ये बताइए, काफ़ी ऑडियंस का ये भी होता है, मतलब आप स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो उसमें चार्ज कितना करते हैं? सबसे बड़ी खुलासा ये है। चार्ज की जहाँ तक बात है, वो तो कॉल करने पे ही पता चलेगा, क्योंकि ये पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर भी मतलब कितना लेते हैं लगभग बताइए? लगभग उतना प्यार आशीर्वाद लोगों का मिल जाता है। बाकी बात हमारी पब्लिक सब जानते हैं कि कितना कौन लेते हैं, कैसे क्या होता है। चलिए, जाते-जाते अपने प्यारे से ऑडियंस को क्या कहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए हैं, वैसे ही हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद सभी कलाकारों पे बनाए रखिए। चाहे जो भी कलाकार हों, जो भी इस लाइन में स्टार्टिंग में आए हैं, उनको भी आप सभी सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही कोई ज़ीरो से हीरो बनता है। तो छोटे जितने कलाकार हैं, मैं भी अभी छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, और जैसे आप हमें प्यार और आशीर्वाद देते हो, वैसे छोटे कलाकार को भी अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बहुत जगह जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है, बड़े कलाकार हैं उनको अलग सम्मान किया जा रहा है, छोटे कलाकार हैं उनको अलग सम्मान किया जा रहा है। तो सबको एक बराबर मिला के सभी लोग चलिए, क्योंकि छोटे-बड़े सब कलाकार ही हैं, सबको अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, बस ये कहेंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को आप देख रहे थे समस्तीपुर से, और कहीं न कहीं ये बेगूसराय की बेटी थी, नेहा सिंह यादव। कहीं न कहीं यादव परिवार से आते हैं ये लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद।